हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जो है आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपके बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसमें पर्सनल सेलिंग या सेल्स से रिलेटेड आपके जो है टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा आज का टॉपिक? दैट इज योर टाइप ऑफ बाइंग मोटिव्स, यानी बाइंग मोटिव्स कितने तरीके के होते हैं। इनके टाइप्स जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बाइंग मोटिव का मतलब क्या है। देखिए, जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से आप वो सामान परचेज करते हो। यानी कुछ रीजन होंगे, या तो आपका उसका यूज होगा या आप उसको जो है यूज करके बेटर अच्छा फील करना चाहोगे। सो दैट इज योर डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव्स, जिसकी वजह से आप वो सामान खरीदने के लिए और ज्यादा इच्छुक होते हो। मोटिव यानी कि ऐसी कोई चीज जो आपको उसकी तरफ और ज्यादा धकेल रही है कि आप ये चीज करो, आप ऐसा करो। जैसे आपने देखा है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, क्या करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स? आपको मोटिवेट करते हैं, अंदर का जो सोया हुआ आपका जो एक इच्छा होती है उसको जगा देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपके अंदर की एक इच्छा शक्ति को जगा रहे हैं। तो दैट इज योर मोटिवेशन, वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरीके से हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से आप उस काम को करते हो। और इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि मार्केट में जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, उनका मोटिव क्या है, वो किस लिए सामान को खरीद रहे हैं, उनके पीछे सामान को खरीदने का जो रीजन है वो क्यों है, किस वजह से वो खरीद रहे हैं, उनको क्या चीज मोटिवेट कर रही है। तो वो आपका हो जाता है बाइंग मोटिव, जिसके कारण वो जो है सामान खरीदते हैं या कुछ भी चीज को परचेज कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए या आइदर उसको यूज करने के लिए किसी भी प्रकार से। तो अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। सो दैट बाइंग मोटिव्स जनरली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। तो मेजरली इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक रैशनल और एक इमोशनल। देखिए, हर व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ या तो प्रैक्टिकली सोचता है या इमोशनली सोचता है अपनी रियल लाइफ में भी। मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दे वांट्स टू गेट मैरिड, तो उसमें क्या हो जाता है, एक पार्टी ये सोच रही है, यानी एक साइड ये सोच रहा है कि नहीं यार, हम जो है वी कांट गेट मैरिड, हमारा कास्ट अलग है, हमारा ये अलग है, फलाना ढिलकाना। तो यहाँ क्या है, दैट पर्सन इज थिंकिंग प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली हमें आगे जाकर के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। बट द अदर पर्सन जो होगा, अदर पार्टी जो होगी, वो क्या सोचेगी इमोशनली, नहीं यार ऐसा कैसे, वी हैव स्पेंड सो मच टाइम, ये वो फलाना ढिलकाना। वो अपनी अपनी जो है क्या कहते हैं, इमोशनल चीजों को यूज कर रहा है ताकि वो उसको पा सके। तो यहाँ क्या होता है नॉर्मल लाइफ में हमारे, कि हम 2 चीजों से सोचते हैं, एक प्रैक्टिकली एक इमोशनली। तो जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसको खरीदने के पीछे भी 2 ही रीजन होंगे, या तो हम कुछ प्रैक्टिकली चीजें होंगी जो हमें मोटिवेट कर रही हैं उसको खरीदने के लिए, या कुछ इमोशनल चीजें होंगी जो उसको खरीदने के लिए हमें मोटिवेट कर रही हैं। सो द रैशनल थिंग्स इज रिलेटेड विद प्रैक्टिकल थिंग्स, यानी कि उसका जो यूज कितना है, उसका प्राइस कितना है, क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है। सो द रैशनल मीन्स कंसर्न अबाउट सच मैटर, यानी ऐसे जैसे प्राइस हो गया, इस मैटर को देख करके, कॉस्ट इन यूज की जो उसकी यूज है, क्या मुझे उसका कॉस्ट इसमें डालना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसिंग, रिलायबिलिटी, लेंथ ऑफ यूजफुल यूसेज, एंड इन जनरल एनी कंसिडरेशन अफेक्टिंग द फुल लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ द परचेजर। यानी फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि मुझे जो है अभी एक सामान खरीदना है जो मेरी स्किन को ठीक रखे या मेरी स्किन को बेटर रखे। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो ये बोरोनिल है, ठीक है, बोरोनिल है, एक 10 रुपीज की है। तो मैं ये सोचूंगी कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या 10 रुपए इस पे मैं लगाऊंगी तो क्या ये मेरे लिए उतनी यूजफुल होने वाली है, इसका प्राइस मेरे लिए ठीक है। ड्यूरेबिलिटी यानी मैं कितने प्रकार से इसको यूज कर सकती हूँ, मुंह पे लगा सकती हूँ, हाथ पे, पैर पे, और डिफरेंट यूज है। आजकल जैसे देखा होगा वैसलीन लोग सर पे लगा करके हेयर मास्क बना रहे हैं और स्किन पे भी लगा रहे हैं। तो यानी कितने प्रकार से उसका यूज किया जा सकता है। एंड वो सर्विसेज मुझे क्या देने वाली है, उसका लेंथ कितना होने वाला है, यूजफुल लेंथ कितना होने वाला है, यानी कि जैसे फोन है, मैं कितने साल तक उसको यूज करने वाली हूँ, तो जो उसकी यूजफुल है वो कितनी लंबी होने वाली है। तो ये सब चीजें क्या है, ये रैशनल है। ये सब रैशनल टाइप्स हैं जो मुझे सामान खरीदने के लिए प्रेरित करेंगी या फिर उसको ना खरीदने के लिए मेरा ध्यान हटाएंगी। जैसे अब किसी चीज का कॉस्ट अच्छी है, मुझे वो चाहिए भी सामान, तो मैं उसको खरीद सकती हूँ और ये मेरे को मोटिवेट
मोटिवेट कर रहा है। बट वहीं पे अगर उसका सामान बहुत महंगा है बट वो मेरे लिए जो है पॉकेट से बाहर है, यानी मेरे एक तरीके से बजट से बाहर है, तो मैं उसको नहीं खरीदूंगी। तो ये सारे हमारे रैशनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम किसी सामान को खरीदते हैं या नहीं खरीदते। ये किसी भी पर्सन को एज अ कंज्यूमर को, ये किसी भी कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं चीज़ों को लेने या ना लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है रैशनल पॉइंट्स में। अब बात करते हैं इमोशनल बाइंग मोटिव्स, यानी कि आपको जो है उस चीज़ में इमोशंस हैं, आपकी उस चीज़ से रिलेटेड इमोशंस है, तो आप उसको खरीद रहे हो। जैसे आपने देखा होगा वो कौन सी मूवी है जिसमें वो 4 लोग होते हैं, वो डब्ल्यू के नीचे पैसा मिलेगा धमाल करके आई थिंक मूवी है, उसमें कहते हैं ना पप्पा जी की गाड़ी है उसकी, तो वो क्या था, इमोशनल था, उस चीज़ से अटैच था, तो उससे कुछ भी होता तो वो क्या करता, उसको सही रखने के लिए उस पर पैसा खर्च कर देता। तो वो क्या है, इमोशनल रीजन है जिसकी वजह से वो उसको उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीद रहा है या कुछ भी खरीद रहा हो या उसको कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा हो, बट उसके पीछे उसका रीजन जो है वो इमोशनल है रेदर देन योर रैशनल रीजन। कुछ प्रैक्टिकल रीजन नहीं है, इमोशनल है, उसको अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरा इमोशन है, तो मैं ये चीज़ खरीद रही हूँ। अ कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इमोशनल बाइंग मोटिव इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल इस चीज़ को जो है डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर व्यक्ति के इमोशन अलग हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने अपने उसके रीजंस होंगे। जैसे रैशनल में आपके कुछ चुनिंदा ये हो सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, प्राइस हो, सर्विस हो, ड्यूरेबिलिटी हो, इनके अलावा कुछ ज़्यादा रैशनल पॉइंट्स और निकल के नहीं आएंगे। बट इफ़ यू विल टॉक अबाउट इमोशनल बाइंग मोटिव्स, तो वहाँ पे हर व्यक्ति के अलग अलग इमोशंस आ सकते हैं। जैसे किसी को फिजिकल प्लेजर मिल रहा है किसी एक प्रोडक्ट से, तो वो उसको खरीदेगा। अवॉइडेंस ऑफ एफर्ट्स, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरी मम्मी जो है झाड़ू पोछा करके सफाई कर दी है, तो हम क्या कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर ले रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट ऑफ बाइंग द वैक्यूम क्लीनर इज व्हाट, योर इमोशनल रीजन। तो ये क्या है, इमोशनल है, ताकि आपका एफर्ट अवॉइड हो जाए, आपका खुद का या आपकी फैमिली का या किसी का भी। तो ये क्या है, दैट इज योर इमोशनल रीजन। और इस इमोशनल रीजन की वजह से यू गाइज आर गोइंग टू प्लान टू बाय सम प्रोडक्ट। एज अ कंज्यूमर आपके लिए क्या है, वो इमोशन की वजह से आप उसको खरीद रहे हो। प्ले एंड रिलैक्सेशन, प्ले करना चाह रहे हो, कुछ चीज रिलैक्स करना चाह रहे हो, तो वो आपके इमोशन है। सेल्फ स्टीम, आपकी खुद की वो के लिए, जैसे देखा है ना कि गाड़ी चाहे मारुति से जाओ तो भी आपको जो है आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, या फिर आप BMW लो, फरारी लो, वो तब भी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। लेकिन आपकी सेल्फ स्टीम क्या होती है कि नहीं मुझे BMW लेनी है, मुझे शो ऑफ करना है। व्हाट इज दैट, दैट इज योर सेल्फ स्टीम, और वो क्या है, आपका इमोशनल रीजन है, तभी आप उसको खरीद रहे हो। नेक्स्ट वन कुड बी योर रोमांटिक एंड सेक्सुअल ड्राइव। तो ये क्या है, इस तरीके के भी रीजन हो सकते हैं आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के। उसके बाद बात करते हैं क्यूरियोसिटी और द डिजायर फॉर न्यू एक्सपीरियंस। कई बार होता है आपका डिजायर होता है कोई न्यू एक्सपीरियंस लेने का, कुछ अलग चीज ट्राई करने का, मुझे बाल हेयर कलर कराने हैं या कुछ करना है, तो दैट इज व्हाट, आपका जो है रीजन क्या है, क्यूरियोसिटी है, आपका डिजायर है कुछ नया करूं। एज अ टीनेजर आपने देखा होगा कई बच्चे अब कुछ अलग अलग करते रहते हैं, तोते जैसे कलर कराते हैं या कुछ भी कराते हैं, तो वो क्या है, वो उनका न्यू एक्सपीरियंस, चीज़ों को करने की क्यूरियोसिटी, उनका डिज़ायर, वो हो सकते हैं। अब इनके अलावा भी आपके इमोशनल रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के इमोशंस अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स और एड ऑन हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।